ये एक रैंडम ब्लॉग है। मुझे बहुत तेज़ नींद आई है, बट क्या कर सकते हैं। जिसके घर में इतना शैतान बच्चा हो उसे कैसे नींद आ सकती है। अभी नाइट में टाइम हो रहा है 1:33 और हमारे शैतान को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। देखिए, दूर दूर तक इनकी आंखों में कोई नींद नहीं है। और मैं चाहती तो पढ़ भी सकती थी, लेकिन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं अभी पढ़ने बैठी तो वो मेरी स्टडी टेबल पे चढ़ने की ज़िद करेगा, फिर बुक्स वगैरह फाड़ेगा या कुछ। वही है, जब उसने मुझे डिस्टर्ब करना है तो पढ़ाई तो हो नहीं सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग शुरू करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाते हैं मेरे बच्चे के कारनामे। लिटरली बहुत ज़्यादा नींद आई है और इसका कोई इरादा नहीं है सोने का। और अगर आप लोगों को साउंड से थोड़ी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि फ़ैन चल रहा है तो हो सकता है क्लियर वॉइस ना आए आप लोगों को। तो फ़ैन की वॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और आप देख सकते हैं ये सब क्या है। तो यहाँ 2 दिन से बारिश हुई है। यहाँ मानसून जैसे कि महाराष्ट्र में जल्दी आ जाता है, तो मैंने कपड़े उतार के यहाँ डाल दिए थे और मुझे इनकी तय लगा के रखना है। कुछ कपड़े तो प्रेस को जाएंगे और कुछ को तय लगाना है। और मैं जिस गद्दे पे लेटी हूँ इसकी बेडशीट मैंने धोने को आज डाली है, तो वो सूखने को है। और यही सब चीज़ें मुझे सॉर्ट आउट करनी है कि इनको ठीक करूँ। सो मैं सकती नहीं इसको छोड़ के। तो बस यही होता है, बच्चे के साथ एक जने को इंगेज रहना ही पड़ता है हर वक्त। देखिए, और बेडरूम में एक्चुअली हम लोग वहाँ थे, तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और उनको कल ऑफिस जाना है और उनको नींद भी बहुत तेज़ आई है, तो उन्होंने बोला प्लीज़ इसको संभालो। और मुझे भी हो रहा था कि हो सकता है मैं सो जाती वहाँ पे, तो मैं यहाँ आ गई, लाइट ऑन कर ली ताकि मुझे नींद आने के चांसेस ना रहें और मैं इसको ध्यान दे पाऊँ प्रॉपर। तो लीजिए, इस रैंडम ब्लॉग का मज़ा लीजिए। होप करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो अब मैं इन कपड़ों की, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो प्रेस को दे रहे हैं वो एक तरफ करूँगी, बाकी की तह लगाकर मैं रखूँगी साइड में। तो देखिए, पता नहीं कहाँ जाना चाह रहा है, क्या करेगा। तो उसका हाथ वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है और एक्चुअली वो पेन स्टैंड में लेना चाहता है। मैं भी जब पढ़ती हूँ तो मुझसे वो मांगता है, पूरा बिखेर देता है। तो प्रेस को देने वाले कपड़े मैंने यहाँ रख दिए हैं और उनकी मैंने तय लगा दी है। और जो ये आप देख रहे हैं ये सॉक्स है जो कि डिस्कार्डेड है, ये ख़राब हो चुके हैं, तो इनको फेंकना है। और इसको देखिए, मेरे एक टॉप की मैंने तय बना के रखी थी और इसने साथ के साथ फेंक दिया है। डबल मेहनत। अब इसको ये है कि मम्मा कहीं जाएंगी। आ जाओ बेटू, सोएंगे, आओ आओ, सोएंगे। सोना नहीं है, नहीं सोओगे। आज इसको मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि ये शाम को सो गया था और तब से इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। इसके आज एक दांत आया है, तो ये अब जाके खेलने लगा है, वरना बहुत देर से परेशान हो रहा था।
तो इसलिए अब इसको फ्री छोड़ रखा है। लेट हिम एंजॉय। उसको ऐसा लग रहा है पता नहीं मम्मा क्या कर रहे हैं। मैं कभी भी इस तरीके से उसको इतनी देर कैमरा लेके शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अभी नीचे बैठी हुई हूँ तो इसलिए ये आराम से खेल रहा है। और अगर मैं ऊपर चली गई हूँ स्टडी टेबल पर तो इसने परेशान करना चालू कर देना है। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो लीजिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अपनी चेयर पर आ चुकी हूँ और मैं आपको अपना स्टडी टेबल दिखाती हूँ। ये मेरा स्टडी टेबल है। पहले ये मेरा यहाँ पे मेकअप स्टूडियो हुआ करता था ये कमरा, और मैं यहाँ पर मेकअप ट्यूटोरियल्स शूट किया करती थी। तो मिरर यहाँ पे एज इट इज़ पड़ा हुआ है। ये मेरा लैपटॉप का बैग है। ये मेरी कुछ बुक्स हैं। ये डायरी मैंने अभी ही अपना डेली शेड्यूल लिखती हूँ कि मेरे को अपना टारगेट सेट करना होता है कि कितना मुझे पढ़ना है, वो मैं डेली का टारगेट इसमें लिखती हूँ। और मुझे डेली उतना लेक्चर पढ़ना होता है। पढ़ती मैं शुरू से हूँ, लेकिन मैंने कल से टारगेट सेट करना चालू किया कि इतना तो मुझे पढ़ना ही है। तो मैंने ये लिखा हुआ है और अभी का मुझे लिखना है कि मैंने मतलब 7 जून को कितना पढ़ना है। फिर अभी मेरी एनसीईआरटी बुक चल रही है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, तो मैंने अभी ये ख़त्म करनी है। उसके अलावा मैंने ऑनलाइन क्लासेस राजस्थान जीके के लिए ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, तो मैं उनके लेक्चर्स अटेंड करती हूँ डेली। तो वैसे कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन राजस्थान जीके के लिए आपको अगर जो मैं अभी कोचिंग कर रही हूँ वो हिंदी मीडियम में ज़्यादा अच्छी है। थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे, लेकिन लेक्चर्स काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मैनेज कर रही हूँ मैं। और ये मेरा लैपटॉप, और ये है मेरा करंट अफेयर्स का रजिस्टर जो कि मैं ऑनलाइन, ये है मेरा करंट अफेयर का रजिस्टर जो कि मैं ऑनलाइन वीडियोस देखकर नोट्स अपना बनाती हूँ। तो ये मैंने इतना लिख लिया है। मैं अभी करंट अफेयर्स में थोड़ा पीछे चल रही हूँ। अभी मैं 29 में मैंने स्टार्ट किया है। उसमें से 3 टॉपिक ही मैंने कवर किए हैं, तो मुझे ये कवर अप करना है जल्दी जल्दी। तो वही है, बच्चे की वजह से नहीं हो पाता है। हालांकि मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ, करंट अफेयर में डेली फॉलो कर रही हूँ, लेकिन नोट्स में 29 में चल रही हूँ, अभी पीछे चल रही हूँ थोड़ा। और आप जो ये देख रहे हैं ये है हमारे जो बेडिंग वगैरह होती हैं, वो थोड़े कंबल व ब्लैंकेट्स वगैरह, इसमें सारा वुलन सामान है, स्टफ़ है बिट्टू के, और वो डायपर्स वगैरह, और ये प्रीएम्बल। और यहाँ चार्ट वगैरह इस वॉल पे मैंने लगाए हुए थे, लेकिन बिट्टू के चक्कर में वो हटा दिया है। पहले ही हटा दिए थे, लेकिन अब दोबारा लगाए हूँ। अभी मैं इसकी वजह से नहीं लगा रही हूँ। और ये पेन स्टैंड इसका फेवरेट। बाकी ये ईयरफोन्स, और ये मेरी स्टडी टेबल है, मैं यहाँ पढ़ती हूँ। और ये यहाँ बिजी है स्टिल इसको नींद नहीं आ रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, और ये लिटरली ऐसे आ जाता है। और फिर मुझे जिद करता है कि मैं इसको पढ़ लूँ, और मैं इसको फिर यहाँ टेबल पर बिठा देती हूँ। और उसके बाद जो ये एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोशिश ही नहीं, ये सफल भी हो जाते हैं, एवरेस्ट पे पूरा चढ़ जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या कैसे कहाँ चढ़ता है। तो यहाँ बिठाती हूँ तो ये यहाँ से जाकर इस विंडो पे यहाँ पैर रखकर इसको खोल देता है और उस पर खड़ा हो जाता है। वहाँ फेंसिंग लगी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आयरन नेट है, तो ये उधर नहीं जा सकता, लेकिन ये यहाँ खड़ा हो जाता है प्रॉपर। तो ये पूरा अच्छे से मुझे परेशान करके रखता है। और देखिए जिद कर रहा है ये अब ऊपर आने के लिए।
चले बेटू, चले अपन सोएंगे बेटू। तो गाइस इस तरह से ये सिलसिला रोज़ रात को यूँ ही जारी रहता है और ये ख़त्म होता है 2:30 बजे 3 बजे। और मुझे जब टाइम मिलता है मैं पढ़ाई करती हूँ। जैसे अभी ये अगर मेरे हस्बैंड जगे होते हैं 1 बजे 12:30 बजे, जो भी है मैक्सिमम वो अगर 12 12:30 1 बजे तक जग पाते हैं तो वो इसको लेते हैं, उतना टाइम मैं पढ़ाई करती हूँ। फिर 2 ढाई 3 बजे तक अगर ये सो जाता है तो ठीक है, नहीं सोता है तो मैं लेके रखती हूँ। और फिर मैं मुझे ज़्यादा नींद आई होती है तो मैं भी सो जाती हूँ, नहीं आई होती है तो फिर मैं पढ़ाई करती हूँ। सुबह 5 साढ़े 5 5:15 बजे मैं सोती हूँ और फिर मैं उठती हूँ 9 साढ़े 9 बजे। उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, जो कि मैं पहले किया करती थी कि मैं ब्रेकफास्ट बनाती थी, फिर मेरे हस्बैंड जाते थे और फिर वो लंच टाइम में आते थे, फिर मैं खाना बनाती थी। लेकिन इसकी वजह से लास्ट कुछ 3-4 डेज से ऐसा रहा था कि मैं लंच शाम को बना ही नहीं पाती थी। ये मुझे छोड़ता ही नहीं था। तो मेरे हस्बैंड लेट आते थे लंच टाइम में, कभी 3 बजे आ रहे हैं, कभी 4 बजे आ रहे हैं। फिर वो आते थे तब मैं लंच मतलब सब्ज़ी रेडी हो जाती थी तो चपाती वगैरह के लिए मुझे लेट हो जाता था। तो वही हम 4 बजे तक लंच करते थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा शेड्यूल चेंज किया है। तो मैं सुबह सोती तो मैं सुबह हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट लंच बनाती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाती। तो वो 11 बजे ऑफिस जाते हैं, तब तक मैं लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो 3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ और फिर वो लंच दिन में ही कर जाते हैं। फिर उसके बाद में भले फिर वो ऑफिस से लेट आएँ तो चलता है। फिर मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं खा लेती हूँ। मैं इतनी जल्दी लंच करने की मेरी आदत नहीं है, तो मैं वही 1 बजे 2 बजे मैं लंच करती हूँ। और ये हमारे घर का छोटा आतंकवादी बेतू भैया आप हो ना ये बाबू, बेतू बेतू वो आप हो। ये मेरे को कभी कभी ऐसे लाल लड़ाता है। इसको शर्म आ गई। इसको एक्चुअली पता नहीं कि वीडियो बन रही है। इसको ऐसा सिर्फ हम लोग दिख रहे हैं तो उसको लग रहा है कि वो मिरर में देख रहा है। तो बस ये सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में और फिर अपडेट देती हूँ कि क्या होता है, वरना ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी चलने वाली है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि मैंने आपको रात को दिखाया कि कितना वो खेल रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मैंने फोर्स करके थोड़ा उसको सुलाया जो भी मैं कर सकती थी। तो भी उसको सुलाते सुलाते 3 साढ़े 3 बज गए थे। उसके बाद भी जिस मैंने आपको बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो रात में बहुत परेशान हो रहा था वो, हल्का हल्का फील हो गया, फीवर भी था और अभी भी ये थोड़ा फेवरिश फील हो, मतलब मुझे लगा कि इसको टेम्परेचर है। तो अब वो उठेगा तो मैं उसको मेडिसिन दूँ, मतलब मेडिसिन क्या, लिक्विड पैरासीटामोल है जो मैंने उसको देनी है कुछ खिलाकर। और बस यही है। तो मैंने यही बताना था, अपडेट देनी थी। मॉर्निंग हो चुकी है और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।